कि एक बार दिव्य सुंदर नारी है और सुंदर नारी और उसके दो पुत्र हैं। पुत्रों को देख करके रो रही है क्योंकि मां जवान है और बेटों को वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया है, तो मां रो रही है। तो सारे के सारे तीर्थ आ गए और उसको समझाने लगे। तो तीर्थ प्रयागम काशी गोदावरी, सारे तीर्थ अपना अपना स्वरूप धारण करके समझाने लगे। हे देवी, तुम क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? तो बताएं। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। आज के समय में किसी को दया नहीं है, किसी को भी दया नहीं है, स्वार्थपूर्ण का काम होता है। तो सुंदरी ने कहा कि देखो, मैं जवान हूं और मेरे बेटों को बुढ़ापा है। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभातम वेति राम च कलकनम। आज का मानव इतना लोभी हो गया है कि अपनी कन्या को भी बेच देता है, कन्या को भी बेच देता है। लोग 50 रुपया लेके देंगे, कितने पैसे लेंगे? तो पैसे नहीं लेना चाहिए। तो सुंदरी बोल रही है तीर्थों को कि देखो, मेरे बेटे वृद्ध हो गए और मैं जवान बैठी हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। पत्नी में देवर्षि नारद जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा, भो भो साधो तिक्षण तिष्ठति मच्चिन्तां विनाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अपहरं परम्। नारद जी उतरे, क्या बात है, भीड़ क्यों लगी? तो सुंदरी ने जाकर के कहा, नारद जी देखो, मेरे साथ में अलग हुआ है। बोले कैसे? बोले मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं और मैं जवान बैठी हूँ। तो नारद जी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में माँ जवान रहेगी और बेटे वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ये तुम्हारा दोष नहीं, कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा, नारद जी मेरे बेटे ठीक हो जाए, मेरे पुत्र ठीक हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा, मुझे पहले बताओ। तो देखा तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों शिथिल अवस्था में पड़े हैं, न चलना, न फिरना, न खाना, न पीना, न कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, भक्ति इनके संपूर्ण शरीर पर पाप छाया है, पाप के कारण शरीर काम करता नहीं है। जब तक शरीर में धर्म है, पुण्य है, राम है, तब तक शरीर चलता फिरता है। धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, राम नहीं होता, चलना फिरना बंद हो जाता है। कोई 4 पेपर पढ़ा रहता था, पर देखा नहीं दादाजी वो आए कहीं राम नहीं है, राम नहीं मतलब जाने का टाइम आ गया। इसलिए शरीर के अंदर धर्म होना, पुण्य होना, राम होना जरूरी है। तो नारद जी ने कहा, भक्ति तेरे पुत्रों के शरीर में राम की स्थापना करना पड़ेगी। तो कहा ठीक है। तुम्हारा राम की स्थापना के लिए राम का गुणगान किया। आपदम कहतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम का चिंतन किया, राम का गुणानुवाद गाया। रामो राजमणि सदा विजयते रामक्रमेशं भजेऽहं रावणाभिहतः। राम का नाम लिया, कुछ भी असर नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा, गोविंद अष्टक सुना। तो गोविंद अष्टक सुनाया, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालमुकुन्दम मनसा स्मरणामि। तो नारद
जी ने गोविंद अष्टक सुनाया पर ज्ञान वैराग्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करूं? तो सप्तशती का पाठ सुनाया, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कि ज्ञान वैराग्य को कोई बाधा होगी तो हट जाएगी। तो देवी पाठ सुनाया पर कुछ भी असर नहीं हुआ। नारद जी ने देखा कि कोई असर नहीं हो रहा, क्या करूं? तो नारद जी ने 4 कुमार मिले, उनको कहा कि भाइयों प्रणाम प्रणाम, ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए, वो व्यवस्थित नहीं हो रहे, आप कोई उपाय बताओ। तो 4 कुमारों ने कहा नारद जी जाओ इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, बस कोई सी भी बीमारी हो, कोई भी बाधा हो, पितृ दोष हो, भागवत कथा सुना दो, भागवत कथा करा दो, सारी बीमारी दूर बना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो नारद जी आए और भक्ति से कहा भक्ति तेरे पुत्रों को भागवत कथा सुनाना पड़ेगी। तो महाराज भागवत कहाँ हो रही? तो चलो बद्रिकाश्रम, महाराज पहुंचे हैं वृंदावन, बद्रिकाश्रम है, वहां पर कथा चल रही थी, भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठ गए और महाराज जयकार हुआ। तो जय बोलने में भी कंजूसी मत करना, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज पहुंचे वृंदावन में, भागवत कथा प्रारंभ हुई, सुनी ज्ञान वैराग्य ने, भक्ति ने, नारद जी ने। 7वां दिन था, भगवान प्रकट हो गए, सबके सामने भक्ति खड़ी होकर के और भगवान के पास गई, प्रभु आप मुझे कहीं न कहीं स्थान दे दीजिए ताकि मैं बैठ जाऊं। तो भगवान ने कहा कि जाओ भक्ति प्रत्येक मानव के भाव में जाकर बैठ जाओ। तो यहाँ पर भक्ति बैठ गई, भक्ति तुम जाकर के मेरे भावुक भक्तों के हृदय में वास करो। तो भक्ति बैठ गई, हमारे मन में भक्ति होगी तो हम कहेंगे भगवान को प्रणाम करेंगे, भक्ति नहीं है तो प्रणाम करने वाले नहीं। चाहे 50 मंदिर के पास से निकल जाओ पर कभी झुकने वाले नहीं। और भक्ति होगी तो जरासंध तगड़ा का सिंदूर लगे भी देखा कि तो जय भगवान की, क्योंकि भक्ति है। तो भक्ति को स्थान दे दिया, उठा जाओ वास्तव। ज्ञान वैराग्य से कहा तुम शमशान में जाओ, तो ज्ञान वैराग्य ने कहा महाराज ऐसा क्यों? अरे हमारी माँ को हो जाएगी मां, हमको शमशान खाए। भगवान ने कहा तुम वही ठीक रहोगे। शमशान में ज्ञान वैराग्य को बिठा दिया। शमशान कहाँ है? जहां मर जाए, जहां मृत्यु हो जाए वो शमशान है। नर्मदा किनारे पर बाढ़ना ले जाओ तो शमशान थोड़ी है। जहां मृत्यु हो जाए, जहां प्राण निकल जाए वो शमशान है। तो शमशान में ज्ञान वैराग्य को बिठा दिया, जाओ प्रत्येक को तुमने प्रेरणा प्रदान करना। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान की भक्ति की। केवल भगवान की भक्ति करो, आना जाना तो लगातार चला रहेगा, पर भक्ति कोई कोई करे।